एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। और ये सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि हर स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम के लिए आपके ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं अगर आप उसकी तैयारियां कर रहे होंगे। उसके अलावा DSSB, NVS, KVS, EMRS जैसे जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें भी ये जो हमारे कंटेंट जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर टेट एग्ज़ाम में सीटेट के अलावा या टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो हमारे सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट जो थे लेव वाइगोत्स्की जी के बारे में। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन थे और उन्होंने किस बात पे उन्होंने जोर दिया था। ठीक है। और एक जो पॉइंट है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से हर साल सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट हो चाहे टेट की बात करें हम, क्वेश्चन उसमें बनते ही हैं, वो है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम समीपस्थ क्षेत्र का विकास कहते हैं या फिर निकटस्थ क्षेत्र का विकास कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जिसे हम शॉर्टकट में कह देते हैं। और स्कैप फोल्डिंग यानी कि पाड़ और मचान, ये दो जो टॉपिक हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे आज इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसके द्वारा दी गई है, जिसे हम हिंदी में समीपस्थ क्षेत्र का विकास कहते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की जी हैं, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी जो प्रतिपादित की थी उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा नाम से जाना जाता था, बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस थ्योरी को लोग बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मानते थे। एजुकेशन की जो थ्योरी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे जो लेव वाइगोत्स्की जी थे, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, बहुत सारी उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात करी। और क्या उसमें से इम्पॉर्टेंट जो सबसे मुख्य मेन जो उनका कहना था वो क्या था, ये देखते हैं। ही बिलीव दैट सोशल इंटरेक्शन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों के सीखने में। ठीक है, बच्चों का जो संज्ञान का जो विकास होता है, सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अन्योन क्रिया या अंतःक्रिया कह सकते हैं। जब बच्चे समाज में लोगों से मिलते हैं, लोग कोई भी हो, ठीक है, फैमिली मेम्बर हो चाहे उनके पहचान के हो या स्ट्रेंजर हो, जिससे भी मिले, समाज में जब वो इंटरेक्शन में आते हैं, परस्पर होते हैं, सामाजिक परस्परता से वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उससे उनके भाषा और संज्ञान का विकास होता है। देखिए, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हमेशा सीखते रहेंगे, क्योंकि सामाजिक जो हमारे इंटरेक्शन है वो हर हमेशा होता है। इससे हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, सीखते हैं, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है। निरंतर प्रक्रिया होती है, जो कि कल्चर यानी कि सांस्कृतिक जो चीज़ें होती है ना, जो हम जिस समुदाय में रहते हैं, हम उस संस्कृति को देखते हैं, अलग अलग संस्कृति को देखते हैं, उन्हें हम देख के सीखते हैं। ये सब कुछ हम समाज में रह के सीखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने कही है कि बच्चा जब सोशल इंटरेक्शन करता है तो कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब को इमिटेट करके कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने गाइडेड लर्निंग कही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कही है उन्होंने। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी है वो पूरी तरह से इसी बात पे बेस है, इसी पे ही निर्धारित है कि सोशल इंटरेक्शन और कल्चर जो है उसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सीखता है, उसके संज्ञान का विकास होता है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए उनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि जैसे कि लैंग्वेज जो होता है, भाषा जो होता है, बच्चे जब समाज में इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना। समाज में ही बच्चे अपने संज्ञान का विकास करते हैं, अपनी भाषा का विकास करते हैं। भाषा उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने में, संज्ञान का विकास करने में। और सोशियो कल्चरल मतलब कि समाज
को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। समाज में रह के वो सीखते हैं, ठीक है, और जो अपने जो कल्चर हैं और दूसरे के कल्चर हैं उससे भी सीखते हैं और उनके संज्ञान का विकास होता है। देखिए ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट हैं, रचनावाद हैं, लेकिन इन्होंने सोशियो कल्चर की जो बात कही है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक, इस पे ज़्यादा बल दिया है। जबकि जिन पियाजे जी भी रचनावाद हैं, लेकिन उन्होंने सोशियो कल्चरल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। वो स्टेजेस की बात कही है उन्होंने कि जो संज्ञान का विकास होता है, बच्चों का कॉग्निशन का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि समाज और जो संस्कृति है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के संज्ञान के विकास में और भाषा के विकास में, ठीक है। कोलैबोरेटिव मतलब साथ में रह के सीखना। अब साथ में रह के कैसे सीख सकते हैं? समाज में रहेंगे तभी तो सीखेंगे ना। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तभी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो पाती है। गाइडेड लर्निंग में भी सामाजिक का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब जब कोई कम नॉलेज वाले को, मतलब लर्नर को, ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन गाइड करेगा, लर्निंग में, सीखने में हेल्प करेगा, टेम्परेरी हेल्प देगा, तो ये भी तो एक सोशल इंटरेक्शन ही हुआ। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, स्विमिंग पूल में वो खुद से नहीं सीख पाता है, लेकिन अगर वो क्या बोलते हैं, जो ट्यूब है उसमें वो ट्यूब की मदद से वो खुद से अच्छे से स्विम कर पा रहा है। अगर ट्यूब निकाल दी जाए तो वो खुद से स्विम नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो टीचर हैं, कोच हैं, वो उनको हेल्प कर रहे हैं और उनकी मदद से क्या हो रहा है, वो बिना ट्यूब के खुद से धीरे धीरे करके सीख पा रहा है और जो उसका गोल है उसको कंप्लीट कर पा रहा है। तो इसमें देखिए इंटरेक्शन हुआ, सामाजिक जो लोग हैं उससे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है। सामाजिक इंटरेक्शन किससे हो रहा है? उसके कोच से, उसके टीचर से, जो समाज में रहते हैं। तो इसी तरह से कही गई है कि गाइडेड लर्निंग है या कोलैबोरेटिव लर्निंग है, समाज में ही रह के, समाज और संस्कृति में ही सीखा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या दिया है, उस पर जोर दिया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। जो ये कुछ मेरे बारे में है, जो हम ZPD टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले, मेरा नाम है निर्मला साहू, आप सभी जानते हैं, और मैंने B.Ed में टॉप किया हुआ था, CTET पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड हूँ, और एज ए PGT इंग्लिश टीचर मुझे टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको CTET और हर स्टेट लेवल के टेट या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। चलिए हम आज का टॉपिक देखते हैं, जो है ZPD। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि ZPD जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दी गई है, कौन से थ्योरिस्ट थे, तो हमारे लेओ वाइगोत्स्की जी थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी मतलब सोशियो कल्चरल बातें कही हैं। उसके अंतर्गत ये जो कॉन्सेप्ट आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में हम ZPD कहते हैं। कहने का मतलब ये है इस टॉपिक को उठाने का कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं अलग अलग तरीके से। आगे हम CTET में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसे भी देखेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आप इमेज देखिए, ठीक है। ये एक जोन है जहाँ पे लर्नर खुद से काम स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जैसे स्विमिंग पूल की मैंने बात कही, ट्यूब में वो ट्यूब की मदद से, जब वो ट्यूब पहनता है तो खुद से वो स्विम कर लेता है। अब बिना ट्यूब के वो स्विम कर सकता है, लेकिन उसे मदद की ज़रूरत चाहिए। बिना ट्यूब के थोड़ी सी उसको मदद चाहिए। उसको स्विमिंग आता है, लेकिन बिना ट्यूब के वो खुद से नहीं कर सकता, उसे मदद चाहिए। और ये जो है, ये एक जोन होता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जैसे स्विमिंग बहुत तेज़ी से करना या बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना, वो अभी नहीं कर सकता। अभी वो सीख रहा है, वो सीख सकता है इंडिपेंडेंटली, क्या कर सकता है, ट्यूब पहन के वो खुद से स्विम कर सकता है। बिना ट्यूब के वो मदद के थ्रू कर सकता है, खुद से नहीं कर सकता। अब देखिए ये खुद से कर सकता है, ये जो लेवल है, और यहाँ मतलब वो बिना मदद के
नहीं कर सकता, उसे मदद की ज़रूरत है, टेम्पररी हेल्प की ज़रूरत है, इस जोन को आप क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे आपको सीखने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है, उस गोल को अचीव करने के लिए मदद करती है। तो क्या वो कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है, और वो क्या दूसरे की मदद से, असिस्टेंस से कर सकता है, उस बीच के जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एक कार्य वो स्वतंत्र रूप से खुद कर सकता है बिना मदद के, ये वाला जोन है। एक कार्य बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं कर सकता, और ये जो बीच का कार्य है वो कर सकता है, लेकिन उसे टेम्पररी हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, गाइडेड चाहिए, तो उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो स्कैप फोल्डिंग के द्वारा मदद दी जाती है वो मोर नॉलेजेबल देन अदर होता है। मतलब लर्नर से कोई भी बंदा जिसे ज़्यादा नॉलेज हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे ज़्यादा नॉलेज हो, वो उसे मदद दे, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। अब वो एज उसकी कुछ भी हो, चाहे वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एज मैटर नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल की बात की जाए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे पेरेंट को इतना अच्छा नहीं आता, सपोज़ जितना अच्छा हमें आता है स्मार्टफोन वगैरह का इस्तेमाल। तो हम जब अपने पेरेंट को बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्मार्टफोन में बताते हैं, टेक्नोलॉजी को सिखाते हैं, तो हम यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, ठीक है। अब इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि हम छोटे हैं अपने पेरेंट्स से तो हम उन्हें नहीं सिखा सकते, एज मैटर नहीं करता, हमें ज़्यादा नॉलेज है उनको सिखाने के लिए, तो हम मोर नॉलेजेबल अदर हो गए उनके लिए। और ये जो हेल्प दी जाती है ना, टेम्पररी हेल्प, उसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं, ठीक है। वो भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। दोनों कुल मिला के एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं लेओ वाइगोत्स्की जी। इनका जो वेल नोन कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो क्या होता है? द जोन इज द गैप बिटवीन वॉट अ चाइल्ड नोज एंड वॉट दे डू नॉट, ठीक है। एक ऐसा गैप है, एक ऐसा जोन जो एक बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं के बीच के अंतर को बताता है। वही बात जो अभी आपको मैंने बताया, ये एक ऐसा जोन है, ये एक ऐसा जोन है बच्चा खुद कर सकता है, जानता है। ये एक ऐसा जोन है बच्चा नहीं कर सकता, और ये बीच, उसके बीच का जो गैप है ना, इसमें वो मदद से कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन उसे टेम्पररी हेल्प की ज़रूरत है, असिस्टेंट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसी जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे, यानी कि ZPD, जिसे हम हिंदी में समीपस्थ क्षेत्र का विकास कहते हैं या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया है। लेओ वाइगोत्स्की जी की प्रसिद्ध अवधारणाएं, निकटवर्ती का विकास का क्षेत्र एक ऐसा जोन है, ठीक है, ये वाला जोन है जो एक बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं के बीच का अंतर को बताते हैं, ठीक है। एक तो ये कार्य स्वयं से कर सकते हैं और दूसरा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसके बीच का जो है वो असिस्टेंट से कर सकते हैं, मतलब उनको हेल्प चाहिए, उसकी मदद से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए हम कुछ इमेज के एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है। ये देखिए, बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है। बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, पैडल वगैरह सब खुद से कर पा रहा है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या कर जाता है? गिर जाता है। तो उसकी मदर जो है उसको क्या कर रही? टेम्पररी हेल्प दे रही है। ये जो टेम्पररी हेल्प जो दे रही है, इसे ही हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, यानी कि पाड़, या फिर क्या कहते हैं? मचान। पाड़ या फिर मचान कहते हैं। मतलब अगर आप असिस्टेंस देते हैं, टेम्पररी हेल्प देते हैं, तब तक जब तक बच्चा अपने गोल को अचीव ना कर ले, तो उस टेम्पररी हेल्प को हम स्कैप फोल्डिंग करते हैं। ये देखिए, ये बच्चे कुछ पजल सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कहीं पे देखिए कुछ बच्चे खुद से कर पा रहे हैं, कोई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे। ये बच्चा नहीं शायद कर पा रहा है, तो उसे ये टीचर क्या कर रही है? स्कैप फोल्ड कर रही है, टेम्पररी हेल्प दे रही है कि कुछ चीज़ें उसको क्लूज या फिर कोई प्रॉम्प्ट्स या फिर कोई क्यूज दे रही हैं, ताकि वो क्या कर सके? उसे पूरी तरह से
सॉल्व कर सके। तो ये जो टेम्पररी हेल्प दे रही है, ऐसा नहीं है कि वही पूरा बना के दे रही हैं, वो उनको बस हेल्प कर रही है कोई भी क्यूज या फिर प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से, ठीक है। तो क्या होता है फिर इससे, ये इस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो टीचर हैं मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब ये जो लर्नर है उससे इनका नॉलेज ज़्यादा है, मोर स्किल्ड है, जो कि स्कैफोल्डिंग दे रही हैं, स्कैफोल्ड कर रही हैं। अब ये बच्चा कुछ चीज़ें कर सकता था और कहीं पे वो अटक रहा है, कहीं पे अटक रहा है, अगर वो मदद मिलेगी तो उसे वो कर सकता है। तो वो जो जोन है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि स्कैफोल्डिंग के द्वारा दी जाती है, असिस्टेंस या गाइडेंस, और वो कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी स्कैफोल्डिंग, ये बच्ची सॉल्व कर रही क्वेश्चन, कहीं पे अटक गई होगी, यहाँ पे टीचर उनको स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, पार्ट दे रहे हैं, मचान दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, हो सकता है ये दोनों या तो फ्रेंड हो या फिर सिबलिंग हो। तो एक जो बच्ची है वो कर पा रही है, शायद उसको कोई डिफिकल्टी हो रही हो, तो दूसरी बच्ची उसे क्या कर रही, हेल्प कर रही। तो ये जो हेल्प कर रही है ये स्कैप फोल्डिंग कर रही है, यानी कि उसे पाड़ दे रही, मचान दे रही है, क्योंकि इसकी नॉलेज इससे ज़्यादा है, वो उसको हेल्प कर पा रही है, इसीलिए ये मोर नॉलेजेबल अदर है, जो कि स्किल्ड है ना। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ZPD, मतलब वो एक ऐसा जोन कि बच्चा उसे कर तो सकता है लेकिन उसे टेम्पररी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक आज का ZPD का कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। आइए प्रीवियस ईयर में जो इससे रिलेटेड स्कैप फोल्डिंग और ZPD से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसे हम देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम लेओ-वाइगॉत्स्की रिलेटेड ZPD एंड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। द टर्म ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि जो रचनावाद, जितने भी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने रचनावाद की बात कही है, और रचनावाद का क्या मतलब है कि बच्चा खुद से एक्टिविटी करके, है ना, खुद से सीखेगा। जो टीचिंग है और लर्निंग है वो मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, कुछ सीखना होना चाहिए। ये किनके द्वारा दी गई है, तो देखिए ZPD कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे जी भी थे, ब्रूनर भी थे, और लेओ-वाइगॉत्स्की जी भी थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ZPD जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो आप सभी को पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ZPD का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लेओ-वाइगॉत्स्की जी ने दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD रिप्रेजेंट इन वाइगॉत्स्की थ्योरी। देखिए कैसे घुमा घुमा के वही क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है वो क्या बताती है, टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट विच कैन बी अकम्प्लिश बाय देम थ्रू एडल्ट सपोर्ट। एकदम सही बात है, टास्क डिफिकल्ट है लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं, उस गोल तक पहुंच सकते हैं सपोर्ट, एडल्ट के सपोर्ट से, ठीक है, एकदम सही है। अ टीचर इंटरफेरेंस दैट हाइंडर द लर्निंग, मतलब टीचर इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर यानी कि मतलब बाधा डालेगा, और बच्चे की लर्निंग में भी बाधा होगी, तो ये तो गलत है। टीचर तो उसको क्या कर रहा है, सुसाध्य कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, टेम्पररी हेल्प देके फैसिलिटेट कर रहा है, ताकि बच्चे अपने उस गोल तक पहुंच सके, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रॉक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ, ये तो अलग ही सेंटेंस दे दिया है, ये गलत है। द लर्निंग दैट टेक प्लेस ओनली इन अ फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल सेटिंग, ठीक है, फॉर्मल सेटिंग बोल दिया, यहीं पे ये नेगेटिव हो गया भाई। फॉर्मल सेटिंग में कभी लर्निंग नहीं हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं। इनफॉर्मल सेटिंग क्या आप सिर्फ स्कूल में ही सीखते हैं, इनफॉर्मल सेटिंग में अपने सोशल इंटरेक्शन से, अपने आसपास के वातावरण में नहीं सीखते हैं। जब आप घर पे होते हैं, छोटे होते हैं, प्ले ग्रुप जाने से भी पहले, तो क्या आप घर पे नहीं सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ आप घर पे भी तो आके सीखते हैं। जैसे कि क्लास में आपने लेक्चर अटेंड किया लेकिन सेल्फ स्टडी करी आके घर पे, तो घर पे तो फॉर्मल सेटिंग नहीं है, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या किसी की मदद ले रहे हैं, या कोई वीडियोज़ की मदद ले रहे हैं, तो ये भी तो इनफॉर्मल सेटिंग हुआ ना। तो हमारा फर्स्ट आंसर इसमें सही हो जाएगा। ऐसा टास्क जो डिफिकल्ट तो है लेकिन एडल्ट के सपोर्ट से उसे कंप्लीट किया जा सकता है, फर्स्ट नंबर।
थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ क्षेत्र का विकास जो है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा जो ये कथन है वो सही है वाइगोत्स्की जी के सोशियो कल्चरल थ्योरी में। तो इट इज दैट फेज वेयर द मैक्सिमम डेवलपमेंट टेक प्लेस। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इट इज दैट फेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर ए स्टूडेंट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हर ओन लर्निंग। तो क्या ये सही है कि पूरी तरह से अपने बच्चे जो हैं या लर्नर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ज़रूर हैं, लेकिन भाई जहाँ पे उन्हें डिफ़िकल्टी होगी तो मदद भी तो चाहिए, है ना। तो ये भी गलत है। इट रेफर टू अ कॉन्टेक्स्ट in which student can almost perform a task on their own with the right level of support। yes, ये सही है कि बच्चा क्या है वो टास्क को पूरी तरह से ऑलमोस्ट मतलब कि लगभग पूरी तरह से वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने आप, बस उन्हें राइट लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए, सही सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक मतलब असिस्टेंस चाहिए, उसकी मदद से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इट इज़ द पॉइंट इन द लर्निंग साइकिल। लर्निंग साइकिल का ये वह पॉइंट है, वह केंद्र है व्हेन द टीचर कैन नॉट विड्रॉ द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट। तो ये भी गलत है, ये कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा है कि टीचर विड्रॉ नहीं कर सकता सपोर्ट को, ऐसा नहीं है। हमारा जो सटीक आंसर है इट रेफर टू अ कॉन्टेक्स्ट विच स्टूडेंट कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज ऑन विच इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन। वाइगोत्स्की जी किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं बच्चे के लर्निंग में? मॉरल नहीं, फिजिकल नहीं, हेरिडिटी नहीं। ठीक है, ये सब पियाजे जी बात किए हैं, और ये जो मॉरल की जो बात कही है वो तो कोहलबर्ग ने की है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल और हेरिडिटी के बारे में तो जिन पियाजे जी कहते हैं। वाइगोत्स्की जी जो कहते हैं ना लर्निंग बच्चे कैसे कर सकते हैं, वो है सामाजिक अंतःक्रिया, वो है सोशल। तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा आपका। समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, सोशियो कल्चरल के बारे में हमारे वाइगोत्स्की जी कहते हैं। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चर। कल्चर यानी कि समाज। अगेन देखिए, रिलेटेड सूटेबल नॉलेज एंड स्किल, दिस फैक्ट वॉज गिवन बाय हुम। जहाँ सोशियो आ गया, सोशल या सोशियो आ गया, जहाँ कल्चर आ गया, बस आप समझ जाइए कि ये किसके द्वारा दी गई है, लेओ वाइगोत्स्की। अब देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था समाज के बारे में था, ठीक है, कि समाज में सीख सकता है। अब यहाँ पे कल्चर की बात कही तो ये कौन कहते हैं, हमारे लेओ वाइगोत्स्की जी कहते हैं। ठीक है, बंडूरा जो कहते हैं वो तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में, पियाजे जी का आपको पता है फिजिकल, हेरिडिटी, ये सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये है फर्स्ट नंबर, लेओ वाइगोत्स्की जी हैं जो समाज यानी सोशियो और कल्चरल की बात करते हैं सीखने में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की इट इज एसेंशियल। वाइगोत्स्की जी के अनुसार यह जरूरी है फॉर चिल्ड्रेन टू बी कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यह बच्चों के लिए कौन सा कंसर्न बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जब वो सीखते हैं, सीखने के उनके स्टेजेस होते हैं, उसमें कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए देखते हैं, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड। ये तो देखिए स्किनर वगैरह ने दिया है, बिहेवियरिज्म है जो अभी नहीं होता है, जो हमारा जो नया जो सिस्टम है चल रहा है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस है, रचनावाद पे बेस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरेशन की बात कौन कहता है, मैच्योरेशन की बात हमारे पियाजे जी कहते हैं। डेवलपमेंट एंड मेजरेबल चेंज, ये भी नहीं होगा। सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर बात की जाती है। ठीक है, वाइगोत्स्की जी जो कहते हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं या सोशियो कल्चरल की बात करते हैं, समाज और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ सोशल वर्ड आ गया, जहाँ पे कल्चरल वर्ड आ गया, तो हमारे वाइगोत्स्की जी आ जाते हैं, जो कि हमेशा इसी बात पे बल देते हैं, बच्चे की जो संज्ञान का विकास होता है या लर्निंग होती है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है, समाज से ही सीखता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, whose theory revolve around the idea that social interaction is the central of learning। social interaction यानी सामाजिक अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया, जो कि
लर्निंग का मुख्य कारण है वो कौन कहता है? तो सीधी सी बात है, हमारे वाइगॉत्स्की जी कहते हैं। हम सभी को पता है, सोशल कल्चरल थ्योरिस्ट हैं जो समाज और संस्कृति में सीखने की बात पे बल देते हैं कि बच्चे के भाषा और संज्ञान का विकास दो ही चीज़ से होता है, वो है आपका सोशियो कल्चरल, ठीक है, मतलब समाज और संस्कृति में वो रह के सीखता है, ठीक है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आज कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के सीटेट में आए हुए थे उसे मैंने उठाया है ताकि आपको बता सकें कि कितना इम्पॉर्टेंट है ZPD यानी कि समीपस्थ क्षेत्र का विकास वाला जो कॉन्सेप्ट लेओ वाइगॉत्स्की जी के द्वारा दी गई है और किस किस तरह से कैसे कैसे पैटर्न में पूछा जाता है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। जो हमारे वाइगॉत्स्की जी थे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थे, जिन्होंने समाज और संस्कृति के बारे में उन्होंने बात कही, और असिस्टेंट लर्निंग, गाइडेंस लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कही, क्योंकि असिस्टेंट लर्निंग में भी सामाजिक रूप से सीखा जाता है। कोलैबोरेटिव यानी कि ग्रुप क्या है? समाज का ही तो ग्रुप है ना। गाइडेड लर्निंग यानी कि लर्नर को कोई बड़ा जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है या बड़ा है वो बता रहा है, वो भी एक समाज का हिस्सा है। मतलब समाज के अंदर रह के बच्चा सीखता है और बहुत अच्छे से सीखता है। इस बात पे उन्होंने फोकस किया है। यही इनकी थ्योरी का मुख्य 2 पॉइंट है। और भी इनके जो थ्योरी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कहे गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि स्कैप फोल्डिंग के क्वेश्चन करेंगे। स्कैप फोल्डिंग आपको मैंने बता दिया है, जो टेम्प्रेरी हेल्प होती है, पार्ट होता है मचान, उसे कहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अलावा उन्होंने 3 बातें कही थी, जो कि 3 तरह के जो स्पीच होते हैं, प्राइवेट स्पीच होता है ना, और भी 2 स्पीचें हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।